ओम शांति। 17/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। बहुत बड़ी बात, बहुत गहन बात बाबा बताते हैं कि हमको जितना बाबा, मेरा बाबा, हम जितनी बार कहते हैं हमें बहुत सुख की फीलिंग आती है, लेकिन भक्तों को भगवान कहने से इतना सुख फील नहीं होता। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर है, लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वो सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति, ओम शांति। जब दो बारी कहे तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक होता है आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम का निवासी। उसको परम आत्मा कहेंगे ना, मतलब परमात्मा। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक है बाप, दूसरा है बच्चा। तो बाबा कहते हैं, हम सब आत्माएं जो है वो भाई भाई है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है, हमको बाप मिला, बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आ गया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध होता है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा की जो भी प्रॉपर्टी है वो सब हमारी है। गुण भी हमारे, खजाने भी हमारे, स्वर्ग का रचयिता है वो, तो स्वर्ग भी हमारे लिए है। अक्सर करके बच्चियां मामा कहती है, माँ की तरफ लव जास्ती रहता है। बच्चा होगा तो बाबा कहेगा, तो बच्चा बाप की तरफ लव ज्यादा रहता है। माँ से तो कोई वर्षा मिलता नहीं, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तुम सब आत्माएं भाई भाई हो और तुम एक बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहते हो और सृष्टि चक्र का राज भी समझाते हो। देखो, बाबा कहते हैं कि सबसे पहले परिचय दो, उसके बाद सृष्टि चक्र का भी नॉलेज दो। उनको पहचान तो देनी पड़ेगी ना, बाप की पहचान। सतयुग में वर्षा हम कैसे पाने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, ये सब बातें हमको उन आत्माओं को समझानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं, जितनी तुम सर्विस पर खड़े रहेंगे, पापा बच्चों को सपूत बच्चा कहते हैं उस बच्चे को। सतयुग त्रेता में तो धर्म स्थापन करने आता ही नहीं। भारत में एक धर्म रहता है, मतलब वहां पे कोई धर्म नहीं रहते, एक धर्म, एक भाषा रहती है। द्वापर में फिर पीछे से इस्लामी, बौद्धी सब धर्म आते हैं। बाबा कहते हैं, भारतवासियों को आपस में फिर क्या होता है, लड़ाई होती है। अनेक धर्म, अनेक मतें हैं, तो फिर क्या हो जाता है। तो देखो, अंग्रेज भी आए तो क्या किया, लड़ाया ना, तो दूसरों को लड़ाया लोभ के कारण। यह भी खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाप ने राज्य दिया था। सत्युग में यह नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। सत्युग में कोई ज्ञान नहीं रहता। त्रिकालदर्शी हम अब भी बनते हैं। त्रिलोकीनाथ शिव बाबा आकर हमको त्रिकालदर्शी बनाता है। सतयुग में तो ये भी पता नहीं कि इसके बाद हम सीढ़ी नीचे उतरने वाले हैं। वहां पे कोई ज्ञान नहीं रहता कि हमने ये प्रारब्ध कैसे भोगी।
इसीलिए लक्ष्मी नारायण को रॉयल बुद्धू कहते। बाबा कहते हैं रॉयल है लेकिन बुद्धू है, उनको कोई ज्ञान नहीं। तो बाबा कहते ये भी खेल है। बाबा कहते हैं ये सब बातें अभी तुम समझते हो। देखो स्कूल में पहले अल्फ और बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अल्फ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में भी कितना फर्क होगा। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके परमात्मा का परिचय आप सबको दो। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देगा, तभी तो ये बातें बुद्धि में बैठेगी ना, नहीं तो ये बातें बुद्धि में कैसे बैठेगी। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्तों लोग भी सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, ध्यान करते हैं। तो बाबा कहते हैं इतना परमात्मा का या फिर इतना भक्ति करते हैं लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। भले लक्षण भले उनके अच्छे हैं परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं पा सकते ना। मतलब कितनी भी आप भक्ति कर लो लेकिन आप मुक्ति, जीवन मुक्ति या भगवान को नहीं पा सकते। तो बाबा कहते ये उतरती कला हो गई। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते थे, वो भी दूसरे तीसरे जन्म से नीचे उतरते आते हैं। आधा कल्प पूरा हुआ, द्वापर युग शुरू हुआ तो वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब बातें जैसे जैसे राजाओं की होती है वो अलग अलग होते जाते हैं। मतलब राजाएं बदलते जाते तो उनके वेशभूषा, ताज सब अलग अलग होता जाता है, सबका अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो होती है उनके जो पहनावा होता है वो अलग होता है। यह फलाने की पगड़ी ऐसी होती है, बाबा ने साक्षात्कार किया था, द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। ये सब ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी सब अलग अलग, यह बना बनाया खेल है और ये रिपीट भी होगा। सबका नाम, रूप, देश, काल, सबके पोशाक अलग अलग हो जाते हैं। तो तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। बेहद का बाप राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है ना। हम सब बच्चों का बाप से बहुत लव है। बल सबका एक जैसा नहीं होता, किसी का कम होता है, किसी का जास्ती होता है, लेकिन भगवान से तो सबका लव है। इसलिए बाबा कहते हैं ना स्नेह के पेपर में सब बच्चे पास है। बाबा से सच में हमारा बड़ा प्यार है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो नहीं हो सकता, अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं था ना, कोई लोभवश है। यह भी बाबा कहते हैं शरीर लोन लिया है। ये बाबा ने शरीर लोन लिया है। ब्रह्मा ने क्या किए, पूरे 84 जन्म लिए। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेता, इसमें प्रवेश करता है। नहीं तो लक्ष्मी नारायण के तन में आए क्या? नहीं, वो तो पावन दुनिया का मालिक है। बाबा कहते हैं बाबा कल्प पहले मुआफिक कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे तो अनुभवी रथ चाहिए ना। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ये ब्रह्मा बूढ़ा दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। इनके पूरे 84 जन्म खत्म हो जाते हैं। अंतिम जन्म में मैं और अंतिम समय में मतलब 60 साल की उम्र में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते। बाबा आकर आज यही बातें समझा रहे हैं कि बाबा वर्षा देने आया है। बाबा विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं,
84 जन्म वो लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होती है ना। आधा कल्प के लिए सामग्री है, सत्युग त्रेता में यह सामग्री की दरकार नहीं होती। सब बुद्धि में धारणा करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बहुत सारी बातें हमको और भी समझनी है। बाबा तो ज्ञान का सागर है ना। बाबा बड़े ज्ञान युक्ति युक्त हमको बड़ी बातें समझाते हैं। बाकी सतयुग में तो यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, वहां कोई शास्त्र नहीं होते। पहले तो सबको ये समझाओ कि तुमको दो बाप है, जिस्मानी बाप तो है ही, वो भी उस बाप को याद करता है। गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होई। यह भारत की बात है, बाप ही भारत में आते हैं ना। शिव जयंती भी हम यहाँ मनाते हैं। तुम कहेंगे हम अपने बाप को फलाना फलाना जन्म मना रहे हैं। कल पूछे ब्रह्म कुमार कुमारी है तो जरूर बाप आया होगा। यह भी शिव का ज्ञान यज्ञ है, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाबा ने यज्ञ रचा है ना, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जरूर चाहिए। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये बाबा ने रचा है। शिव का ज्ञान यज्ञ है ना, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे तो जरूर उठना है। बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो। देखो बाबा कितना अच्छा युक्ति बताते हैं। वो मुश्किल लगता है, उससे तुम बोर भी हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने स्वभाव स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मनमना भव है, और यह मनमना भव होना ही मनोरंजन है। स्लोगन, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। अब थोड़ी देर बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।